बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या हैं, किसे कहते हैं? आ को, एन को और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। आपने अक्सर इनके बारे में सुना भी होगा, इनको आपने देखा भी होगा और इनकी एक्सरसाइजेस भी अपने लेसन्स के अंदर, अपने बुक्स के अंदर आपने अक्सर देखी होंगी। पर अब इनको आज हम सीखेंगे कि कहते क्या हैं और इनका यूजेज कैसे करते हैं, यानी इनका जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। इनडेफिनेट क्यों कहते हैं? इनडेफिनेट की अगर हम मीनिंग देखें तो वो है कि जो एग्जैक्ट ना हो, जो पर्टिकुलर ना हो, मखसूस ना हो, स्पेसिफिक ना हो। अब ए और एन ऐसे लोगों, चीज़ों या जो है किसी नाउन या किसी भी चीज़ से पहले आएंगे तो वो इनडेफिनेटली बताएंगे उसके बारे में, यानी कोई भी, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे अ डॉक्टर, अ टीचर। अब यहाँ पर अ डॉक्टर, अ टीचर, इन दोनों का मतलब क्या है? इनडेफिनेट है, यानी कौन सा डॉक्टर? कोई भी डॉक्टर। और डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, अ टीचर मीन्स एनी टीचर। यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ, तो यहाँ पर जो आ रहा है आपका आर्टिकल, वो किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा, और इसी वजह से हम इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जो एग्जैक्ट ना हो, जो स्पेसिफिक ना हो, जो पर्टिकुलर ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अ डॉक्टर आ गया, अ टीचर आ गया, अ पेन आ गया, अ बुक आ सकता है, कोई भी आ सकता है, उसे हम कहते हैं इनडेफिनेट। उसके बाद जी द है डेफिनेट आर्टिकल है। द है डेफिनेट आर्टिकल। अब द डेफिनेट आर्टिकल है तो दैट मीन्स के एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। अब द उन चीज़ों के बीच सामने आएगा या उससे पहले आएगा, उन चीज़ों के पहले आएगा जो स्पेसिफिक होंगे, जो पर्टिकुलर होंगे, जो प्रॉपर होंगे, ठीक है ना। क्योंकि डेफिनेट का मतलब भी एग्जैक्ट है और इनडेफिनेट का मतलब था जो एग्जैक्ट ना हो, लामहदूद हो, कोई भी हो, स्पेसिफिक ना हो। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज़ द पेन। अब यहाँ पर दिस इज़ द पेन, द पेन का मतलब यानी पेन कोई नोन पेन है, जानी पहचानी पेन, जिसका हवाला पहले भी दिया जा चुका है, जिसको आप पहले भी जानते हैं। वो एक स्पेसिफिक पेन है, वो एक प्रॉपर पेन है, वो एक पर्टिकुलर पेन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो पेन से पहले द आ रहा है, दैट मीन्स के पेन यहाँ पर कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ है जो पहले उसके बारे में बात की गई है, हवाला दिया गया है या कुछ भी। मगर यहाँ पर पेन को हम आ पेन भी कर सकते थे, तो आ जो था वो इनडेफिनेट था, कोई भी पेन। पर यहाँ पर द पेन मीन्स कोई स्पेसिफिक पेन है, ये जहन में रखना है आपको। अच्छा जी, उसके बाद है नोट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं आपके ए और एन जो हैं वो तकरीबन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले आते हैं, यानी जो सिंगुलर नाउन हो और जो काउंटेबल, जिनको आप काउंट कर सकें, ठीक है ना। अ को, एन को आप इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को सामने, ठीक है ना। जैसे अ बुक, एन ऑरेंज, ईटीसी। अब ये काउंटेबल है और सिंगुलर भी है, बुक काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, ऑरेंज जो है ये काउंटेबल भी है और ये सिंगुलर भी है। तो यहाँ पर आपने अ को, एन को इस्तेमाल किया सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। पर जब डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल जो द है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने भी आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के सामने भी आएगा और अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने भी आएगा। अब ये देखें, तीनों चीज़ों के सामने आ सकता है। जैसे द बुक, ठीक है, बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, द बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, द मिल्क, अब ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क जो है आप इसको काउंट नहीं कर सकते, उससे पहले भी आ रहा है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूजेज जो है वो आपको मैंने बता दिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आपका ए और एन आता है, और जो है सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सब के साथ आप जो है द यानी डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि अब यहाँ पर कैसे ऐसे अल्फाज हों जिनके सामने हम अ को इस्तेमाल करें। अब जो अ है वो आता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड, लेटर की बात नहीं हो रही है, जहन में रखना। जैसे अ बॉय, बी जो है बॉय ब का साउंड दे रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अ बॉय, अ यार्ड, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन।
अब यहाँ पर साउंड की बात हो रही है, ये जहन में रखना है आपने, वर्ड की सॉरी लेटर की बात नहीं हो रही, कॉन्सोनेंट की। और उसके बाद है आर्टिकल एन जो है वो आता है वॉवल साउंड से पहले। वॉवल साउंड किसे कहते हैं, लेटर नहीं कह रहे, वॉवल लेटर नहीं, वॉवल साउंड यानी अलिफ का साउंड। अब यहाँ पर देखें एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन आवर, एन SMS। अब यहाँ पर जहाँ पर भी अलिफ का साउंड होगा, लेटर भले ही आपका वॉवल ना हो, लाजमी नहीं है, लेटर जो वॉवल हो या ना हो उससे मुराद हमारी ये है कि भले ही उसका लेटर वॉवल ना हो मगर उसका साउंड वॉवल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एस जो है, SMS पर एस जो है वो वॉवल तो नहीं है ना, पर उसका साउंड देखें क्या है, ए अलिफ, SMS हम उसको पढ़ेंगे अलिफ से, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एन लगा दिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कि आर्टिकल द को कहाँ पर इस्तेमाल करें। ठीक है, आर्टिकल द कहाँ पर इस्तेमाल होगा। आर्टिकल द जो है वो इस्तेमाल होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और समथिंग ऑलरेडी रेफर्ड और नोन टू। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द जो है वो जानी पहचानी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही इस्तेमाल किया जाएगा, उससे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, दिस इज़ द पेन विच यू गिफ्टेड मी। अब यहाँ पर पेन से पहले मैं यहाँ पर द लगा रहा हूँ, दिस इज़ द पेन, ये वही पेन है, यानी जो हवाला पहले उसका पेन का दिया गया हो जो आपने गिफ्ट की थी। अब जो गिफ्ट की थी वो पहले वाली नोन पेन है, जानी पहचानी पेन है ना, तो इस वजह से यहाँ पर हम द पेन कर रहे हैं। उसके बाद द जो है दूसरे नंबर पर आता है सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट अ होल क्लास, यानी ऐसे नाउन हो जो सिंगुलर हो मगर वो अपनी पूरी एक कौम को या पूरे क्लास को या पूरे एक किसी ना बरादरी को रिप्रेजेंट करे, तो वहाँ पर भी हम द को लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। अब यहाँ पर द काउ का मतलब ये नहीं वो वाली काउ नहीं, स्पेसिफिक काउ नहीं, यहाँ पर द काउ का मतलब है जितने भी काउज हैं, ठीक है ना, काउ की पूरी जो नस्ल है, जो बरादरी है, वो एक पालतू जानवर है। तो यहाँ पर जो द काउ आ रहा है यानी ये आपको बता रहा है कि जो चीज़ है वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, द काउ। उसके बाद नोट ये है कि मैन और वुमेन के साथ आप द को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। आप द मैन नहीं करेंगे, द वुमेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप इसको खाली कहेंगे मैन, ठीक है, और वुमेन। मैन इज़ अ वेरी मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल, द मैन नहीं करेंगे। इसी तरीके से वुमेन भी द वुमेन नहीं करेंगे। नंबर 3 पर आएँ, जब भी आपको ओशंस यानी महासागर, सीज यानी समंदर, रिवर्स, कैनाल्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंज, इन सब से पहले आपको द लाजमी लगाना पड़ेगा। अगर ओशन का नाम है तो द आएगा उससे पहले, समंदर का नाम है द आएगा, किसी दरिया का नाम है द आएगा, कैनाल का नाम है, डिज़र्ट किसी बयाबान का नाम है, किसी ग्रुप ऑफ आइसलैंड यानी कोई ऐसा मुल्क है जो आइसलैंड का बना हुआ है, आइलैंड का बना हुआ है, 3-4 आइलैंड्स मिलकर ग्रुप बना रहे हैं, मतलब मुल्क बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको द लगाना है। जैसे यहाँ पर देखें द पैसिफिक क्या है, समंदर का नाम है, द इंडस सिंधु दरिया, ठीक है, सुइज कैनाल, द सुइज कैनाल, द सहारा, द वेस्ट इंडीज़ आइलैंड्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं, इस वजह से द वेस्ट इंडीज़, द हिमालयाज़, द USA। अब USA में छोटी छोटी सी रियासत हैं, ठीक है ना, USA के अंदर बहुत ज़्यादा रियासत हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर द USA कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है नेम्स ऑफ सर्टेन होली बुक्स। अच्छा, वहाँ पर USA किसी भी कंट्री, वैसे कंट्री से पहले हम द नहीं लगाएंगे, ये याद रखना। मैंने बात की आइलैंड्स की, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हों या ग्रुप ऑफ स्टेट्स हों, तो वहाँ पर आपने द लगाना है, वैसे नहीं लगाना, ठीक है। द पाकिस्तान नहीं करेंगे, द इंडिया नहीं करेंगे, ये याद रखना है आपने। अच्छा, उसके बाद है नेम्स ऑफ सर्टेन होली बुक्स, जैसे 4 हमारे किताब हैं और भी जितने भी होली किताब हैं जिस भी मज़हब के, वहाँ पर हम द लगाते हैं। उसके बाद है सुपरलेटिव्स के साथ 5वें नंबर पर आते हैं सुपरलेटिव डिग्री जो है, जैसे द डार्केस्ट है, द बेस्ट है, द टॉलेस्ट है, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आपने द को लाजमी लगाना है। और फिर है नंबर 6 पर विद ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जिसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी नंबर्स जो हम कहते हैं ना 1 2 3, वहाँ पर तो द नहीं आएगा, पर जब आप 1 को फर्स्ट बोलें,